नाजरीन, इंडिया के ईस्ट में करीब 1400 किलोमीटर दूर अंडमान आइलैंड्स मौजूद हैं। ये इंडियन टेरिटरी का ही हिस्सा है जहां पर कई छोटे बड़े गांव मौजूद हैं। मैप पर देखा जाए तो अंडमान आइलैंड्स में सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर पोर्ट ब्लेयर नजर आता है, जहां पर एयरपोर्ट भी मौजूद है। ये एयरपोर्ट ही है जो अंडमान आइलैंड्स को पूरी दुनिया से कनेक्ट करने में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। रोजाना दुनिया भर के जहाज यहाँ लैंड करते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि इतनी चहल पहल वाले शहर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर एक ऐसा आइलैंड है जहाँ इंसानों की वो सिविलाइजेशन बसती है जिन्होंने अपनी अलग दुनिया बसा रखी है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के नाम से पहचाना जाने वाला ये आइलैंड सिर्फ 50 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है, जिसको पूरी तरह से घने दरख्तों ने छुपा रखा है। यही वजह है कि ना ही सैटेलाइट और ना ही किसी ड्रोन से इसके अंदर देखा जा सकता है। इस आइलैंड पर कौन सा कबीला रहता है और इसके अंदर ऐसा क्या राज छुपा है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। हिस्ट्री में कई बार यहाँ जाने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन ये कबीला किसी भी आउटसाइडर को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करता। ये लोग तैश में आ जाते हैं, तीर बरसाते हैं और जान लेना तो इनके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने दुनिया के अंदर दुनिया बसा रखी है, जहाँ ये हजारों सालों से रहते आए हैं। पोर्ट ब्लेयर की मॉडर्न सिटी से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर इस आइलैंड पे आज भी शायद स्टोन एज चल रही है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? ये लोग बाहर की दुनिया से कोई राब्ता क्यों रखना नहीं चाहते? ये सब समझने के लिए हमें नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के इतिहास में झांकना पड़ेगा। सदियों से ये माना जा रहा है कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स पे रहने वाला कबीला ह्यूमन सिविलाइजेशन का वो ग्रोह है जो हमसे किसी दौर में बिछड़ गया था। 26,000 साल पहले समंदर का लेवल बहुत कम हुआ करता था। तब ये आइलैंड नहीं बल्कि एशियन कॉन्टिनेंट का हिस्सा हुआ करता था। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समंदरों का लेवल बढ़ता गया और तभी अंडमान और नॉर्थ सेंटिनल का ताल्लुक हमारी दुनिया से खत्म हो गया और वो एक आइलैंड बनकर रह गए। इसके बाद दुनिया एक के बाद एक तरक्की करती गई, लेकिन इन आइलैंड्स पे रहने वाले लोगों के लिए यही इनकी दुनिया थी। हमें तो इनकी दुनिया के बारे में तब मालूम पड़ा जब ईयर 1789 में एक ब्रिटिश शिप अंडमान आइलैंड्स पे आ पहुंची। लेकिन उन्होंने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स को विजिट नहीं किया, क्योंकि ये एक छोटा सा आइलैंड है और शायद उनकी नजर में इसकी कोई स्ट्रेटेजिक वैल्यू नहीं थी, एटलीस्ट अगले 78 सालों तक। ईयर 1867 में जब इंडिया पर ब्रिटिश राज था, तब उनकी एक शिप इंडियन कोस्ट से अंडमान आइलैंड्स जा रही थी, तो रास्ते में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स के करीब वो खराब हो गई। इस शिप में 106 ब्रिटिश और इंडियंस मौजूद थे। उन्होंने समझा कि ये आइलैंड बयाबान है और यहाँ शायद कोई नहीं रहता, लेकिन उनकी ये सोच कुछ ही लम्हे में बदलने वाली थी। रेस्क्यू के इंतजार में इन्होंने कुछ दिन यहीं पर पनाह लेने का फैसला किया। तीसरे दिन आइलैंड पे छुपे कबीले ने इन पर तीरों से हमला कर दिया। कई लोग मारे गए और कई को रॉयल नेवी ने रेस्क्यू कर लिया। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स के साथ ये दुनिया का पहला कांटेक्ट था जो खून खराबे पे आकर खत्म हुआ था। अगले 13 सालों तक किसी ने भी वापस यहाँ लौटने की हिम्मत नहीं की। फिर ईयर 1880 में एक ब्रिटिश लॉर्ड को अंडमान आइलैंड्स का क्राउन एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर भेजा गया। इनका नाम मॉरिस विडाल पोर्टमैन था और इन्होंने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पे जाने का फैसला किया, क्योंकि पोर्टमैन वो सारा एरिया खुद देखना चाहते थे जिसके वो क्राउन एडमिनिस्ट्रेटर बनकर आए थे। उनका प्लान था कि वो कबीले के चंद लोगों को किडनैप करके उनको अंडमान आइलैंड्स लेकर आएंगे, उनका ठीक से ख्याल रखेंगे और फिर एक अच्छे पैगाम के साथ, अच्छे मैसेज के साथ उनको वापस भेजेंगे। शायद इससे वो खोए हुए कबीले से अच्छा कांटेक्ट बना सकें, उनको ये एहसास दिला सकें कि वो भी हमारी तरह के ही इंसान हैं। पोर्टमैन नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड गए और कई दिन तक कबीले से छुपने में कामयाब रहे। फिर उनको यहाँ एक फैमिली नजर आई जिसमें एक कपल और उनके 4 बच्चे थे। पोर्टमैन ने उस फैमिली को किडनैप किया और उनको अंडमान आइलैंड्स पे लेकर आ गए। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की हिस्ट्री में पहली बार इनका बाहर की दुनिया से कांटेक्ट हुआ था।
دنیا میں پھیلی کئی بیماریاں ان کی باڈی کے لیے بالکل نئی تھی۔ بڑی ایج والا کپل ان بیماریوں کی لپیٹ میں آ گیا اور زندگی کی بازی ہار گیا۔ کراؤن ایڈمنسٹریٹر پورٹ مین کو بڑا افسوس ہوا کیونکہ اس کو اپنا پلان فیل ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ انہوں نے چاروں بچوں کو گفٹس دیے اور ان کو واپس نارتھ سینٹینل آئلینڈز بھیج دیا۔ پورٹ مین نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ ہمارا مشن فیل ہو گیا ہے، ہم نے سینٹینلز کے دل میں مزید خوف ڈال دیا ہے اور یہ بہتر ہوگا کہ ان کو اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ اب یہ بھی پاسبل ہے کہ لوٹنے والے بچوں نے قبیلے کے مزید لوگوں میں باہر کا وائرس پھیلا دیا ہو، جس سے وہاں اور بھی لوگ مارے گئے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کی موت کا ذمہ دار ہمیں ٹھہرا دیا ہو۔ لیکن اس دن کے بعد سے نارتھ سینٹینل کے اس قبیلے کا باہر کی دنیا پر غصہ مزید بڑھ گیا۔ اگلی کئی دہائیوں تک کوئی غلطی سے بھی نارتھ سینٹینل آئلینڈ جاتا تو اس کو قبیلہ مار کر اس کی لاش کو ساحل پہ ہی